कमाना नहीं जानता है बिल्कुल भी। और इस इंसान को अगर फोन है उसके पास, तो मुझे लगता है कि वो अपना डेली का 8 से 9 घंटे उस फोन पर बिताता है। हर इंसान अपना टाइम एक्सपेंड करता है उस फोन पर। और उसमें भी देखता क्या है, सोशल मीडिया को देखता है, जिसपे अपना डेली का 1.5 से 2 GB डाटा वेस्ट करता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, रील स्क्रॉल, मीडिया, यूट्यूब सारी चीज चलाता है। लेकिन मेन चीज क्या है, वहां पे आप अपना टाइम दे रहे हो, उस टाइम का क्यों ना पैसा कमाया जाए। क्योंकि आप किसी के फॉलोअर हो, किसी के सब्सक्राइबर हो, किसी का आप कोलैबोरेशन करते हो, मतलब क्या है कि लोग अमीर हो रहे, आप अमीर नहीं हो रहे। तो आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से आप भी कुछ इनकम इंक्रीज कर सको। तो वही चीज मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। जिनके पास सोशल मीडिया है, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की दुनिया में। क्योंकि अगर फैमिली में देखा जाए ना, तो अगर फैमिली में 10 लोग हैं तो 8 से 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। और मुझे लगता है जहां तक कि वो उनका खर्चा ही बढ़ाते हैं, ना कि उससे पैसे कमाते हैं। जो इंसान पैसा कमा रहा है वो बाकी में उससे कम ले रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, 70% लोग, जो फोन का यूज तो करना नहीं जानते हैं कि उससे पैसा भी कमाया जा सकता है। तो वही चीज मैं आप आपको सिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से सोशल मीडिया टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप वर्क करते हो। थोड़ा सा आप वर्क करोगे और आप पैसा कमाने लगोगे। ठीक है। क्योंकि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी तो हो नहीं कि आपके शायद ऐसी कोई पोस्ट डालो या कोई ऐसा रील शेयर करो जिससे आपको लोग आपके पास अट्रैक्ट हो। क्योंकि आज की दुनिया में तुमने देखा है, किसी के पास 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो अच्छा खासा पैसा बना रहा है। और वही चीजें आपके पास ना तो खुद का कोई ब्रांड है, ना ही इतने आप सेलिब्रिटी हो कि आपको शायद कोई आप फॉलो कर ले। नहीं कर सकता, कर भी लेगा 10, 20, 50 लोग, क्या उससे हो सकता है? नहीं हो सकता। बट उस चीज को आप कैसे प्रमोट करो, वो चीज हम मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जहाँ पे आप पार्ट टाइम में 4 से 5 घंटे आप वर्क करोगे मेरे साथ, तो अच्छा पैसा बनाने का मैं एक सोर्स लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है। हाउ टू ग्रोइंग सोशल मीडिया ऑन प्लेटफॉर्म्स, मतलब क्या है कि आज आप सीखने वाले हो कि सोशल मीडिया से आप पैसा कैसे कमाओगे, उसको कैसे ग्रो कर सकते हो। क्योंकि हर इंसान के पास इंस्टाग्राम तो मुझे लगता है कि जहाँ तक 75% इंडियंस और पूरे वर्ल्ड वाइड लोग यूज करते हैं। ठीक है। किसी के फॉलोवर्स हैं बहुत कम हैं, लेकिन उनसे भी पैसे कमाना नहीं जानते हैं वो। क्यों ना उनको एक ऐसी एक स्किल दी जाए, एक टूल्स दिया जाए जिसके थ्रू वो वर्क करे थोड़ा सा और उससे पैसा बनाने लगे। तो वो चीज मैं आज आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताऊंगा और फेसबुक के बारे में बताऊंगा। हर चीज के बारे में आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ कि जहाँ पे आप थोड़ा सा वर्क करते हो किस तरीके का काम करोगे और आप भी पैसे कमाने लगोगे। ठीक है। हर इंसान के फोन के अंदर है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप भी है, लिंक्डइन है, मैसेंजर है, यूट्यूब है, हर इंसान के फोन के अंदर है। क्या आप उन चीजों का किस तरीके से यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप अच्छे तरीके से उन टूल्स का यूज करते हो, तो उनसे ही आप पैसे को इंक्रीज करते हो, उनसे ही आप पैसा बनाने लगोगे। क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से यूज करते हैं इन चीजों का जिनसे वो पैसा अच्छा बना रहे हैं, और कुछ लोगों को यूज नहीं करना आता। तो जो यूज नहीं करते वो अपना क्या है, टाइम वेस्ट करते हैं। और आज की दुनिया में जो इंसान पैसे कमा रहा है वो अपने टाइम के ही पैसे कमा रहा है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी जितनी वैल्यू है, जितना आपने सीख रखा है, उसी टाइम का आपको पैसा मिलने वाला है। और आपने देखा भी होगा, कुछ लोग 8 घंटे के लिए काम करते हैं और कुछ लोग इतने हार्ड वर्क होते हैं, डबल एक टाइम करते हैं, फिर भी आप उतना अफोर्डेबल अमाउंट नहीं कमा पाते लाइफ में इतना। क्या वो लगातार मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन एक वो अच्छी लाइफ को नहीं जी पाते। तो उसके लिए मैं आपको आज इंस्टाग्राम के बारे में बताऊंगा, जहां से आप अपने बिजनेस को किस तरीके से रन कर सकते हो और क्या क्या चीज डालते हो आप उस पे, और कैसे आप अपने कम से कम फॉलोअर्स पे आप पैसे कमा सकते हो उससे भी। ठीक है। तो आपको मेरी आईडी भी दिख रही है यहाँ पे, ये मेरी आईडी है। जिस तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ एक एक विजुअल चीज, जिसका आप अंडरस्टैंड करोगे एक एक चीज को, तो आपको बारीकी तरीके से पता चलेगा कि मैं जो अब तक कंटेंट डाल रहा था, जिस तरीके से काम कर रहा था, सोशल मीडिया तो यूज कर रहा था। अभी मेरा सभी लोग, आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है? कोई बता सकता है इनमें से? सोशल मीडिया हमें यूज कर रही है। ओके। राहुल जी आप बताओ। जी वही बात हुआ। वही बात हुआ। मुकेश जी आप बताओ, आप तो अभी तक रील, वीडियो, शॉर्ट सब कुछ देखते हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सोशल मीडिया आपका यूज कर रही है या आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो? क्योंकि कभी कभी अपने आप पर भी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी
आगे आने वाले फ्यूचर के लिए ब्राइट है या अच्छा है या गलत है, आप किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो उस चीज के लिए। तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आज की जो स्पेशल ट्रेनिंग है वो कुछ लोगों के लिए रखी गई थी। तो इसलिए आज की ट्रेनिंग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, जिनको मैंने पर्सनली लिंक सेंड किया है, वही लोग इस ट्रेनिंग के अंदर आए हैं। क्योंकि जो चीज मैं सिखाता हूँ, मैं आज कोई मार्केटिंग प्लान, कोई प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग नहीं, कोई कंपनी प्रोफाइल पे ट्रेनिंग नहीं, ये पर्सनल ट्रेनिंग है, तो कुछ लोगों के लिए थी आज। तो वही लोग आए जो बाकी चाहते हैं कि मुझे कुछ सीखना है। ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आज। आप किस तरीके से आप इंस्टाग्राम का यूज करते हो, उनसे कैसे पैसे बनाओगे आप। तो जहाँ पे आपका एक मेन चीज क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या होती है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल में भी सबसे पहले अगर मुझे आपके बारे में जानना है, अगर मान लो मेरी प्रोफाइल है और मेरे अभिषेक नाम है, अगर अभिषेक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि अभिषेक आप ही हो। उसके लिए आपके पास एक आइडेंटिटी, जिसका मतलब होता है एक फोटो, एक पहचान होनी चाहिए आपके पास। उसको आप देखोगे तभी तो आप फॉलो कर पाओगे या दिख पाओगे या पहचान पाओगे। क्योंकि इसमें पहले आपका एक ऐसा फोटो होना चाहिए जो कि आपको लगे विजुअल, कि हाँ मुझे दिख रहा है, इसमें साफ दिख सकता हूँ मैं, और मेरा अच्छा एक प्रॉपर फोटो है। ठीक है। और उसमें भी आप देखोगे तो आपका एक डीपी, जो कि उसको लगाने के बाद आपके अंदर एक कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है कि किस पर्पज से आपने ये प्रोफाइल को डिजाइन किया और आप क्या चीज प्रदर्शन करना चाहते हो, मतलब क्या दिखाना चाहते हो लोगों को। ठीक है। उसमें भी आप एक ऐसा लिंक ऐड करो जिससे थ्रू आप वो कनेक्ट हो सकें लोग, जिसके थ्रू आपसे वो कनेक्ट होंगे। क्योंकि कोई भी इंसान, अभी मेरा मानना है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक, ये तीनों एक ही हैं। अगर आप जो चीज देखोगे इंस्टाग्राम पे वही आपको मिलेगी फेसबुक पे, वही मिलेगी आपको व्हाट्सएप पे। इनके स्टेटस भी सेम है, और इनकी जो भी रहता है मैसेंजर, ट्वीट, और इनकी जो भी चैटिंग होती है, वीडियो होती है, वो सारी सेम है। उसी तरीके से जो आपके पार्टिसिपेट है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो सर्किल वाले हैं, वो सारे आपको जो इंस्टाग्राम पे देखो वही आप फेसबुक पे भी देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है। उसी तरीके की कुछ हाईलाइट्स ऐसी डिजाइन करो जिनसे आप लोग कनेक्ट हो सके, आप क्या चीज प्रमोट करना चाहते हो, क्या चीज दिखाना चाहते हो। अभी सामने वाला अगर मेरी प्रोफाइल पे जाता है तो उसको दिखेगा ये कुछ ऐसी सोसाइटी के साथ कनेक्ट है, जो कि कुछ ऐसी चीज को प्रमोट करता है ये सामने वाला, जिसमें लगता है कुछ हाई एजुकेटेड या कुछ ऐसा प्रोफाइल में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिससे कुछ ना कुछ अंदाजा लगाएगा सामने वाला और पूछने के योग्य रहेगा। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई, इन्फ्लुएंसर और डिजिटल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कंसल्टेंट, और बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिससे सामने वाला अंदाजा लगा सकता है कि मेरी कैटेगरी के लिए क्या चीज मैं सेलेक्ट करूं अपने लिए। उसमें भी बहुत सारे प्रोफाइल तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन कुछ रीच नहीं आती, कुछ अकाउंट्स नहीं चलते हैं, तो उसमें भी क्या है, कुछ तो और भी चीजें होती हैं। अगर आप एक, अभी आपको बोला जाए कि आप अपनी हेयर स्टाइल ठीक कर लो और अपने जो ड्रेसिंग सेंस है वो ठीक ना करो, कि आप सही लगोगे, नहीं लगोगे ना। तो सारी चीजें कुछ ऐसी होनी चाहिए एक जैसी, जो दिखनी चाहिए कि हाँ आप प्रॉपर वे में हैं, और इन चीजों से मैं बाकी में ग्रो कर सकता हूँ कुछ। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, दूसरा पॉइंट वो है आपका पोस्ट अच्छा होना चाहिए। पोस्ट अच्छे का होना, हाई क्वालिटी का होना चाहिए पोस्ट। और उसमें भी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए उसके भी एक रीचेस होनी चाहिए, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसको आप डाल सकते हो। अभी आपको अगर कोई पोस्ट डालना है और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा लोग चाहते हैं आपको कि हाँ मैं वहां तक पहुंचे, मेरी रीचेस और मेरे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों, तो उसके लिए आप अपना फेसबुक, जो आपका टाइम है मॉर्निंग टाइम, उसको आप 6 बजे डाल सकते हो, सुबह से 8 बजे के बीच में। और इवनिंग टाइम में अगर आप डालना चाहते हो तो शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक डाल सकते हो, जहाँ पे एक्टिव ऑडियंस होते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान हुआ जॉब से छूट के आता है या कहीं कोई वर्क करता है, तो उससे छूटने के बाद वो सीधा फोन उसके हाथ में रहता है, चाहे वो वॉशरूम जाएगा तो भी फोन को साथ ले जाएगा, खाना खा रहा है तो भी फोन देख रहा है, कहीं जा रहा है तो भी फोन देख रहा है, गाड़ी के अंदर तो भी फोन देख रहा है, अगर कहीं घूमने भी गया है तो भी फोन है। मतलब क्या है, मुझे लगता है खाना छोड़ सकता है लेकिन फोन नहीं छोड़ सकता इंसान। तो फोन एक ऐसी चीज है जिसको 24 घंटे में कम से कम इतना देखता है, इतना देखता है कि पूरे दिन में अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। तो हर इंसान जब एक्टिव होता है तो सबसे पहले दो ही कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन पे ज्यादा से ज्यादा लोग फोकस करते हैं, एक इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन पर कम नजर डालते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन पर हर इंसान खोल कर देखता है इनको। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है सारे लोगों को? जी। ओके, केवल राहुल जी को हो रही है बात, बाकी किसी को नहीं हो रही? बाकी सुमन कौन है भाई, आपको क्लियर हो रही है मेरी बातें, नहीं तो नहीं हो आप?
चलो कोई ना, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। थर्ड पॉइंट है जो मेरा, इंस्टाग्राम में आप किस तरीके से और अच्छे से अच्छी चीज़ों को ला सकते हो, वो है आपका लोकेशन। अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे मेरे बिजनेस में ग्रो करना है, मुझे किस तरीके से वर्क करना है, कैसे मैं इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकता हूँ और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकते हैं बेटर से बेटर, क्योंकि हर इंसान आपके काम का नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके काम के लायक होते हैं। ठीक है। अब मैं फॉरएवर की बात करूँ, इस कंपनी की बात करूँ, तो इसमें हर इंसान अपना प्रोडक्ट के लिए नहीं आता है, नहीं, हर इंसान बिजनेस के लिए आता है। किसी को लाइफ स्टाइल पसंद आती है, किसी को पैसा पसंद आता है, किसी को प्रोडक्ट पसंद आता है। उसी तरीके से ये है कि जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पर आते हो तो कोई आपकी फोटो देखता है, कोई रील देखता है, कोई स्टोरी देखता है, हर इंसान नहीं देखेगा, ना ही आपको फॉलो करेगा। अगर उसको कुछ ऐसी दिखेगा आपकी प्रोफाइल में, कुछ उसके मतलब का दिखेगा, मतलब क्या, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए आपकी आईडी के अंदर, तभी तो वो फॉलो करेगा या वापस से देखेगा। तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे लोगों को पहले फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप पहले लोकेशन विजिट करो। आप सर्च बार पे जाओ, लोकेशन विजिट कर सकते हो, वहां से जाके आप दिल्ली, जो मेन मेन चीज क्या है, जहाँ पे थोड़ा फेमस चीजें हैं उन पे आप फॉलो करो, तो वहाँ एक्टिव ऑडियंस मिलेंगे, जहाँ पे आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, और हो सकता है थोड़े मतलब नॉर्मल टाइप के लोग भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, देन उनकी प्रोफाइल में आप जाके देख सकते हो कि कौन बंदा मेरे काम के लायक है, उनको आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट तरीके से। ठीक है। उसके बाद हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है, जिससे मैं भी अभी वर्क कर रहा हूँ, कंटिन्यू लगातार वर्क हो रहा है उसी तरीके से, वो डीएम ऑन रेफरेंस। ये डीएम क्या होता है, जैसे कि अभी लोकेशन से मैं थोड़ा सा पीछे पॉइंट पे जाता हूँ और उस पर आपको क्लियर करता हूँ कि अभी हमारा लोकेशंस पे थे, तो वहां पे हम किसी की भी आईडी को हम जाके फॉलो कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो पर्सन हमको लगता है कि ये हमारे बिजनेस में परफेक्ट है, उस पर्सन की आईडी में हम जाके थोड़ा सा मैसेज करेंगे उसको, एक डीएम मैसेज होता है, टेक्स्ट मैसेज, जो आप अपने अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो, नहीं तो मेरा ले सकते हो, इसमें पड़ा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, आप किस तरीके से सामने वाले को दे सकते हो। ठीक है। तो जब आप उसकी प्रोफाइल के अंदर जाते हो तो सामने वाले बंदे के पास एक मैसेज जाता है, तो वो उस पर जरूर स्लाइड या उस पर एक फोकस करता है प्रॉपरली कि आया क्या है मेरे पास। अगर आपकी आईडी कोई लाइक करता है, 3 से 4 बार कंटिन्यू लाइक किया, तो आप भी उसको देखोगे कि भाई ऐसा कौन इंसान है जो मेरे को लाइक कर रहा है, मेरी पोस्ट में ऐसा क्या है जो उसको पसंद आया, जो वो लाइक कर रहा है, कुछ कमेंट कर रहा है। भाई कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसको लगती है कि हाँ ये मेरे मतलब का है, इसलिए मैंने इसको लाइक किया है। और उसके बाद जो पांचवा पॉइंट होता है हमारा, सबसे आखिरी पॉइंट होता है स्टोरी एंड मेंशंस। आप ऐसी कोई पोस्ट बनाओ जिसको लगे कि जो चीज आप प्रमोट करते हो उससे रिलेटेड आप मेंशन कर सकते हो उसको। ठीक है। उसके बाद आप मेंशन करने के बाद अपने भी अकाउंट पे लगा सकते हो, सामने वाले जिसको भी मेंशन करना चाहते हो उसके भी अकाउंट पे लगेगी, तो आप उसमें भी क्या लगा सकते हो, अगर आपके वर्क से रिलेटेड कोई हायरिंग का पोस्टर है, या वर्किंग का है, या मीटिंग्स का है, या कोई पैम्पलेट है, या स्टोरी है, अदर ईटीसी, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप मेंशन कर सकते हो, लगा सकते हो। क्योंकि कोई भी बंदा है, कोई पैसे को देख कर आएगा, कोई लाइफ स्टाइल को देख कर आएगा, कोई गाड़ी देखेगा, कोई आपको घूमना फिरना काम देख कर आएगा, कहीं से भी कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप एक तरीके से फोकस करोगे तो नहीं ले पाओगे, हर जगह फोकस करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो बाकी का इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ हुआ, बाद बाकी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मैं रिव्यू लेता हूँ और किस तरीके से लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, मैं क्या चीज उनको प्रमोट करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, जिसमें फेसबुक भी है। तो फेसबुक भी सेम टू सेम ऐसा ही है, जिस तरीके से आप उसमें भी प्रॉपरली वर्क करते हो, तो उसमें भी आप, मेरा मानना है जहाँ पे 75% अगर लोग एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पर, तो 70% फेसबुक पर भी कनेक्टेड हो, क्योंकि ज्यादातर देखा जाने तो गांव के जो हम लोग जानते हैं, गांव मतलब देहाती टाइप के लोग होते हैं जो हमारे टाइप के नहीं होते, मतलब क्या है कि वो लोग फेसबुक की ज्यादा स्टोरीज देखते हैं, रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव वही मिलते हैं। उसमें भी आप जाके मैसेंजर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और कुछ लोग तो फेसबुक से पैसा बना रहे हैं, बट मेन चीज क्या है, आपके पास वो स्किल नहीं है। अभी वो स्किल कहाँ से आएगी, वो चीज आपको ऐसी ऐसी कुछ हाईलाइट्स है, कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दिखाओगे वो जो देखना चाहते हैं लोग, आप वो दिखाओगे तो उनको पसंद आएगा, तो पसंद आएगा तो वो आपको लाइक भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, आपसे इंटरेस्ट भी जगाएंगे अपना कि हाँ भाई मुझे भी कुछ बताओ, आप क्या सीखते हो, क्या बताते हो। ठीक है। सेम टू सेम वही है, बस वही है, आप टाइम देख सकते हो किसमें ये तीनों कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, मेटा वाले के हैं, तीनों एक ही हैं। इनसे आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप फेसबुक पे रील डालोगे तो भी इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएगी, इंस्टाग्राम पे डालो तो भी फेसबुक पे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ मैं आपको,
वो भी व्हाट्सअप है। और व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छे तरीके के फीचर्स आ चुके हैं, जिसमें लाइक का भी आ चुका है। बहुत बहुत ऐसे नए नए फीचर डेवलप किए हैं, जो कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीखने को मिलती हैं कि हाँ पहले नहीं होता था। पहले हम लाइक नहीं कर पाते, लेकिन आज लाइक दिखता है, उसमें दिल जैसा आता है कॉर्नर पे, जो भी हम किसी की भी स्टोरी लाइक कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि आप एक ऐसा डिस्प्ले पोस्ट लगाओ जिसमें आपकी प्रॉपर, मतलब क्या, एक फोटो दिखना चाहिए। अभी मेरा लगा है, शायद आपको अच्छा ना लगे, या जो तरीका है आपके पास उस तरीके का फोटो लगा सकते हैं जिसमें आपका फेस प्रॉपर क्लियर हो आपका। ठीक है। उसमें भी आप जाओ तो लोगों से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना है, तो उसमें भी आप क्या है, कुछ ग्रुप्स जाके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे, हर इंसान की सोसाइटी है, बैंक, पुलिस, आर्मी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईएएस, पीसीएस, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे आपको लोग मिलेंगे। और मेन चीज क्या है, ये बिजनेस ही लोगों का है। ये बिजनेस भी लोगों का है। अगर लोग हमको, हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल है, वो है बिजनेस में लोग। अगर लोग आते रहेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करता रहेगा। और उसके लिए लोग कहाँ मिलेंगे, वो है एक्टिव सोशल मीडिया, जहाँ पे आप कहीं पे भी कभी भी किसी को मैसेज करते हो तो कुछ ना कुछ समय बाद वो आपका रिस्पॉन्स जरूर देता है वो। तो उसके लिए बेटर बेटर से बेटर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। ठीक है। उसके बावजूद आप चाहो तो अननोन नंबर्स पे डीएम्स कर सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो। स्टेटस लगाने का मतलब ये है कि आपके पास जो लोग, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आपको काम को देखकर सेटिस्फाई है, कुछ खुश हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें कुछ ये करे काम, उसके बाद में स्टार्टअप करूं। कुछ लोगों के माइंड में ऐसे डाउट होते हैं कि जब इसका कुछ अचीवमेंट होगा, जब ये कुछ बन जाएगा, तब मैं शुरुआत करूं। तो आपको कुछ ऐसी चीजें लगानी है अपने स्टेटस पे। या तो एक कोई ऐसी कार लगा सकते हो जिसमें उसका इंटरेस्ट जगे कि हाँ भाई मेरे को भी एक कार लेना है, तो ये बंदा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ एंजॉय, पार्टी, क्लब्स, ट्रेवल्स, हैप्पीनेस, हायरिंग, या ऐसा कोई वर्क फ्रॉम होम को लेके जो भी पोस्टर सामने वाले को दिखना चाहिए, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा दिखे कि भाई मैं कुछ ऐसी चीज प्रमोट कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए भी बनी है और सामने वाले के लिए भी बनी है, ये दोनों चीजों के लिए है। ठीक है। यहाँ पे भी आप अपना स्टोरी लगा सकते हो, किसी को भी मेंशन करने का भी ऑप्शन आता है इसके अंदर आप। ठीक है। जहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट भी बना सकते हो, और इसमें आप ग्रुप बना करके लोगों से फॉलो भी ले सकते हो, बात भी कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके हैं सोशल मीडिया से, इनसे ही लोग काम कर रहे हैं, इनसे ही लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई अदर स्किल नहीं है लोगों के पास। क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के 85% लोगों का बिजनेस चल रहा है। अभी आप देख सकते हो, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ब्लैंकेट, इतने सारे हैं, बैंक, नेट बैंकिंग, सारे किससे चल रहे हैं? यही सोशल मीडिया है, यही नेट है, यही इंटरनेट की पावर है, जिनका सारे लोग यूज कर रहे हैं। और कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ वेस्ट कर रहे हैं, बट आप किस तरीके से यूज करोगे ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ आपको उसके बारे में भी, वो है हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल अकाउंट, एक प्रोफेशनल टूल है जिसको आप अच्छे तरीके से मैनेज करोगे तो आप बहुत अच्छे गेम की तरह खेल सकते हो इसको। और मेरा मानना है, जहाँ तक कि जितना वर्क होता है मेरा, वो सारा लिंक्डइन से ही होता है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो आप लिंक्डइन से। बट एक बार अगर आपको चलाना आ गया, इसको समझना आ गया, तो आप इस पे भी अच्छा गेम कर सकते हो, इस पे भी बहुत अच्छा खेल सकते हो। और फॉरएवर एक गेम की तरह देखो, जो हमारी कंपनी है ना, उसको फॉरएवर को ना एक गेम की तरह खेलो। क्योंकि नंबर्स ऑफ गेम, जितने ज्यादा काम, जितने ज्यादा लोग, उतना ज्यादा बिजनेस, जितने कम लोग, उतना कम बिजनेस। जितने, अगर एक ओवर है 6 बॉलों का, तो 6 बॉल में आप चाहो तो 36 रन बनाओ, चाहे तो 24 बनाओ, चाहे 20 बनाओ। डिपेंड, आपको फिक्स दिया गया है, 6 बॉल है, 6 में आपको मारना है। उसी तरीके से ये है, आप गेम पे काम करोगे, नंबर्स पे काम करोगे, तो जरूर रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो लिंक्डइन भी एक प्रोफेशनल अकाउंट है जहाँ पे आप इस तरीके का भी पोस्ट सेम रहता है, वहां पे एक अपना बायो डिजाइन करो, जिसमें एक अच्छी सी कोई लिंक ऐड करो, और अपना एक टाइटल लिखो जिसमें आप कुछ चीज प्रमोट कर रहे हो, सामने वाले को कुछ बता रहे हो आप। ठीक है। वहां पे भी आप पोस्ट डाल सकते हो, जहाँ जहाँ पे आप एक दिन में कम से कम 3 से 4 पोस्ट डालते हो, तो बहुत अच्छे से अच्छे लोग मिलने वाले हैं आपको। और हाई से हाई एजुकेटेड पर्सन मिलते हैं, जो कि आपको पता है, दुनिया के 85% लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे के यहाँ काम करते हैं। दुनिया के 15% ऐसे लोग हैं जो कि खुद से उनको 85% लोगों को काम देते हैं, जो कि आते हैं बिजनेस में आते हैं लोग। अभी आप खुद देख सकते हो इस चीज के लिए कि जिस कंपनी में आप काम करते हो, किसी भी अदरवाइज जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें 15% ऐसे लोग हैं जिनके लिए लोग काम कर रहे हैं, 85% वो हैं जो 15 लोगों के नीचे काम कर रहे हैं।
अब आपको किस तरीके से काम करना है ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि भाई अब तक मैंने सोशल मीडिया का यूज किया, तो अब तक सोशल मीडिया पर केवल मैंने अपना टाइम मैनेज किया, टाइम दिया केवल। अभी मेरे को यहाँ से पैसा बनाना सीखना है। वो किस तरीके से? पहले तो मेरे को अपना एक खुद का आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, एक आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा, एक खुद की पहचान बनानी पड़ेगी। उस पहचान बनाने के लिए वो एक दिन में नहीं बनने वाली। आप थोड़ा थोड़ा वर्क करोगे इन सारी चीजों पे तो एक ना एक दिन बन जाएगी। और काम करो। देखो मेन चीज क्या है, एक दिन में मेरा भी नहीं हुआ, आप फॉलोवर भी देखोगे और लोग भी देखोगे कितने कनेक्शन बनाए हैं, किस तरीके का नेटवर्क हो रहा है। तो उस तरीके से आप काम करोगे तो जरूर एक ना एक दिन ग्रो कर जाओगे। कोई भी काम हुआ एक दिन में नहीं होता है। ठीक है। अभी उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, जो हमारा टेलीग्राम है, यहाँ से भी हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं, बट आपको यूज करना आना चाहिए। क्योंकि इन्हीं चीजों से लोग काम कर रहे हैं, इनसे ही पैसा कमा रहे हैं। आपको यूज करना है कि मैं इसको कैसे अपने फोन में यूज कर सकता हूँ। क्या मैं टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूँ? नहीं भाई, इन्वेस्ट नहीं, मुझको वेस्ट नहीं। अपने आपको एक इंक्रीज लेवल का बनाना है, इस तरीके का डेवलप करना है कि मैं अपनी लाइफ में किसी को, सामने वाले को कुछ दे सकूंगा। अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो सामने वाले को सिखा सकूं, बता सकूं कि तुम भी पैसा कैसे कमा सकते हो मेरे साथ वर्क करके। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे भी बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो, जहाँ पे अपना एक प्रोफाइल डिजाइन करो, उसके अंदर बायो डालो, और जो भी आपका इनविटेशन फ्रेंड्स हैं उनको आप वो मैसेज कर सकते हो, उनको बता सकते हो। यहाँ पे भी लोकेशन है, जहाँ पे आप किसी जिस लोकेशन में रहते हो 5 से 10 किलोमीटर के लोग आपके रेडिएशन में आ जाते हैं। उनका आप डायरेक्ट मैसेज डाल के उनका वर्क का अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और जो भी रहता है आप यहाँ पे भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एग्जाम इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स वाले जो भी ग्रुप्स रहते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उस तरीके का आप बिजनेस कर पाओगे, और आपको माइंड कर आपको एक स्किल मिल जाती है, बात करने का एक वार्तालाप तरीका मिल जाता है। ठीक है। और आप एक परफेक्ट मैसेज को डिजाइन करो जिसको आप किसी की प्रोफाइल में आके आप फॉरवर्ड या टेक्स्ट कर सकते हो उसको, सामने वाले को। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा बट सीख जाओगे। ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है सारे लोगों को? जी। यस सर। यस। ओके। यस सर। चलो कोई ना, अच्छे से समझो। मेन चीज क्या है, देखो अभी मेरे को टाइम ज्यादा लगा क्लियर है। इसमें, ये मैंने टाइम दिया इसमें, तो आप थोड़ा थोड़ा रोज टाइम देते हो। और एक महीने में कम से कम 5 से 6 ट्रेनिंग होती है, आप अच्छे तरीके से सीखते हो, इसको लगातार सीखते हो तो सीख जाते हो आप। क्योंकि कोई भी चीज हुई, आदत बनाने में भी 21 दिन का टाइम लगता है। और ये मेरा थोड़ा कम सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल है, जिसपे मैं सारी चीज जो भी बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ, चाहे कैसी भी वीडियो, उस पर मैं अपलोड करता हूँ। तो मेन चीज क्या है कि अपना एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया भी आपका एक आइडेंटिटी है, उसको आप जब तक साफ नहीं करोगे, जब तक आप उस पर कुछ डालोगे नहीं, तो तब तक सामने वाले को कुछ दिखेगा नहीं। अभी मेरा जितना भी वर्क रहता है फॉरएवर से रिलेटेड, जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी प्रमोट करता हूँ, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, जिसका नाम है बिनर्स क्लब 0023। इसे आप सर्च करोगे ऑटोमेटिक निकल आता है, सबसे ऊपर आ जाता है। ठीक है। जहाँ पे अपना एक, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अभी मुझे लगता है हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के पास यूट्यूब चैनल ना हो, लेकिन आज की दुनिया में इसकी भी जरूरत है। क्योंकि जब दिखेगा तब बिकेगा। आप क्या दिखाते हो, क्या दिखाना चाहते हो, तो वो चीज कहाँ अपलोड करोगे, कहाँ डालोगे? वो उसके लिए यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब से भी पैसा कमाते हैं। आप यहाँ पे ऐसे ऐसे टूल्स के थ्रू पैसा कमा सकते हो। आप यहाँ पे किसी का कोलैबोरेशन कर सकते हो, मतलब क्या है, किसी का आप पोस्ट डाल के उसका भी एड प्रमोट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। उसके बावजूद कुछ रीच होती है, कुछ व्यूज के ऊपर पैसा आता है, तो आपका एक अदर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाता है। देन फॉरएवर से एक्स्ट्रा कमाओगे, और सोशल मीडिया लगे आपका रन होगा। तो यहाँ पे भी आप पोस्ट करोगे तो रील्स अपलोड कर सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, जिससे रिलेटेड आपका कंटेंट है, जिसको आप प्रमोट, उस चीज को आप प्रमोट करो इस पे प्रॉपर तरीके से। एक अच्छा बैकग्राउंड लेकर आओ। भाई इतना गलत तरीके से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लोग रिमूव हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं इस ट्रेनिंग में से, क्या बात है? नहीं सर है। इन लोग गायब हो गए ना इसमें से, मैं आया था तो 13 लोग थे, अब 10 लोग रह गए हैं। कोई नहीं, जिनको समझ नहीं आ रहा वो भाग रहे हैं, भागने दो भागने वाले को। कोई बात नहीं मैडम, आप समझो, नहीं आपको बोली काम आए। मैडम। तो चलो कोई ना, मैं बताता हूँ आपको, जिसमें आप YouTube पे बहुत सारे अच्छी वीडियोस डाल सकते हो, जिसमें आप सामने वाले के लिए कोई भी चीज प्रमोट कर सकते हो। अभी मेरे वीडियो भी इसमें दिख रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो मैं कि आप अपने ऑफिस को प्रमोट कर रहा हूँ, अपने वर्क को रिलेटेड कर रहा हूँ, पैसे कैसे तरीके से मैनेज किया जाए, वो सारी चीज मैं प्रमोट किया हूँ इस पे।
तो आप चाहो तो अपनी कंपनी या वर्क से रिलेटेड वीडियो बना के डाल सकते हो उस पे। कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो उस पे। ठीक है, कोई प्रोफाइल प्रमोशन करना चाहते हो तो वो भी आप सिखा सकते हो, किसी को बता सकते हो। और आज की दुनिया में हर स्किल सीखने के लायक बनी है। आप कहीं से भी कुछ भी काम सीख सकते हो। अगर आपको यूट्यूब बनाना नहीं आता है, फेसबुक बनाना नहीं आता है, और इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, वो सारी चीज आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। चाहे आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हो तो आज की दुनिया में बहुत आसान है सीखना। क्या आपके अंदर भूख है? सीख सकते हो आप, तो जी। ही सीख। क्योंकि अगर आपको वीडियो बनाना नहीं आता तो यूट्यूब आपको सब सिखाएगा कि भाई कैसे वीडियो बनाई जाती है। वो आपको एक तरीके, आपने क्वेश्चन एक पूछा लेकिन 10 से 15 से 20 से तरीके ऐसे निकाल के रख देगा, आप अच्छे तरीके से कोई से भी वीडियो अपलोड बना सकते हो उस पे। ठीक है। तो यूट्यूब आज की दुनिया में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अच्छे से अच्छे ग्रो कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अभी मेरा नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इंस्टाग्राम क्या है, किस तरीके से इंस्टाग्राम से आप और अच्छे से वर्क करोगे। तो अभी केवल आपको इतने प्लेटफॉर्म का एक इंफॉर्मेशन मिला है कि जहां से आप अच्छे लोगों से मिल सकते हो, अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, आप अपने सोशल मीडिया को कैसे रन कर सकते हो। अभी मैं डीप तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई इसके बावजूद इंस्टाग्राम से कैसे मुझको मिलने वाली है वो सारी चीजें। क्योंकि एक एक वन बाई वन क्लियर करूंगा मैं। तो आज तो मैं इंस्टाग्राम करूंगा, नेक्स्ट टाइम फेसबुक को, और उसके नेक्स्ट टाइम करूंगा मैं लिंक्डइन को। तो वन बाई वन सारी चीज क्लियर करने वाला हूँ। और अगर सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी, जब मेरे को बनाने में इतना टाइम लगा और मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, तो मुझे लगता है आपके माइंड से आउट हो जाएंगी वो सारी चीजें। बट कोई ना, धीरे धीरे सीखो, सारी चीज सिखाते हैं हम लोग। मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें भी ये सारी चीजें आपको सीखने को तो वही चीजें हैं। बट इसमें आपको डीप तरीका पता चलेगा कि मैं इंस्टाग्राम को जो यूज कर रहा हूँ उस इंस्टाग्राम के थ्रू मैं किस तरीके का वर्क करता हूँ। ये मेरा वही पेज है जिसपे मैं आप डीप तरीका बता रहा हूँ, केवल इंस्टाग्राम के बेनिफिट्स। इंस्टाग्राम तो है सबके पास और हर इंसान एक्टिव है इंस्टाग्राम पर। तो जहाँ पे आप अपना पहले प्रोफाइल एक अच्छा सा डिजाइन करो। मेन चीज क्या है, यही आपका आइडेंटिटी है इंस्टाग्राम के लिए। अच्छा सा एक प्रोफाइल डिजाइन करो, उसमें भी एक पिक डालो, बढ़िया सा कैटेगरी सेलेक्ट करो, और एक लिंक लगाओ जहाँ से आप चाहे तो वो व्हाट्सअप का हो सकता है, चाहे वो आपका यूट्यूब का हो सकता है, चाहे तो वो आपका कोई सर्वे आर्ट का, जो भी चीज आप प्रमोट करना चाहते हो उसका एक लिंक डालो उसकी बायो के अंदर, तो एक प्रोफेशनल अकाउंट लगने लगता है ये। ठीक है। इसके बावजूद भी आप चाहो इसमें जो आपकी हाइलाइट्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से डिजाइन करो, जिनको आप अच्छे तरीके से दिखना चाहिए सामने वाले को। अभी मेरे इसमें कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, आप इनकम देख सकते हो, अप्लाई नाउ, वर्क क्या है, ऑफिस क्या है, पैसे क्या है, वो सारी चीज आपको दिखेंगी कि लोग मेरे साथ जो वर्क कर रहे हैं वो बाकी में पैसा भी कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे, क्या वर्क करता हूँ, किस तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे क्या काम की जरूरत है। तो इसमें आप पोस्ट भी डाल सकते हो। पोस्ट का टाइम मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग में आप 6 से 8 डाल सकते हो कभी भी। आपके पूरे 24 घंटे में रीचेस नहीं आएगी उतना, सुबह से 6 से 8 आएगा। सुबह 6 से 8 क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है दुनिया के 70% इंसान सुबह 7 बजे, 6 बजे से 8 बजे, 9 बजे तक जाग जाते हैं। तो उनका सबसे पहला औजार क्या है, टूल क्या है, हथियार क्या है? फोन है। सबसे पहले उठकर अपनी शक्ल उसमें देखते हैं सबसे पहले। और मेरा जहां तक मानना है कि सब लोग उसको साथ सुलाते हैं, अपने साथ लिटाते हैं, साथ सुलाते हैं, साथ खाना भी खिलाते हैं। जहाँ पे भी खाना। जाता जहाँ पे भी जाता है ना, फोन ही साथ जाता है आपके। तो उससे आपको पता होना चाहिए कि मैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ उसको किस तरीके से यूटिलाइज करूँ, वो मेरे को यूज ना करें, मैं उसको यूज कर लूँ। क्योंकि आप अब तक जो यूज कर रहे थे तो आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे थे। अभी आपके ऊपर कभी कभी हावी हो जाता है, कुछ रील्स ऐसी आ जाती हैं जिनको हम बराबर स्क्रॉल करते रहते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट लगातार हम देखते रहते हैं। लेकिन जब टाइम की तरफ देखते हैं तो वो सोचते हैं यार मैं तो एक दो रील के लिए आया था लेकिन मुझे तो आधा घंटा हो गया यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हुए। तो वहां पे क्या होता है, आपको सोशल मीडिया ने यूज किया है, आप सोशल मीडिया को यूज नहीं किए। आपका सोशल मीडिया ने यूज किया है, आपका टाइम भी गया, आपका जो एमबी था, मतलब क्या, डाटा भी गया आपका। और आप जो चीज सीखने वाले थे वहां पे आपका एक इंटेंट खो दिया, मतलब क्या, जो चीज आप लेकर आए थे वो नहीं, आप भूल गए, भटक गए उस रास्ते से। तो अभी यहाँ पे आप लोकेशंस पे जाओ और अच्छे से अच्छे लोगों से बात करो और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से प्रमोट करो, डीएम और मैसेज डाल करके। यहाँ पे भी आप रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि आपको डीएम के थ्रू, या आप किसी के 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर मतलब फॉलोअर्स हैं, 50 हजार है किसी से, उससे आप अच्छे से अच्छी अपनी आईडी को इंक्रीज करा सकते हो।
और हर बंदे से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे तो आप अच्छे से अच्छे और कम से कम टाइम में आप ग्रो कर जाओगे। और उसमें भी आपको मैं कुछ तरीके बताता हूँ जिसमें आप अपनी सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी पर अपलोड कर सकते हो। हायरिंग के पोस्टर हैं, और अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है तो उसका आप पोस्टर लगाओ, और दो से चार ऐसे लोगों को मेंशन करो जो कि आपके फ्रेंड सर्किल के हो, जो कि उनको भी पता हो कि आप करते क्या हो। वर्किंग का, मीटिंग का कोई टेम्पलेट है आपके पास, स्टोरी है, अदर ईटीसी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप अपनी लाइफ स्टाइल को भी शो कर सकते हो। तो सोशल मीडिया का काम क्या होता है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। अभी मैं इस तरीके का पोस्टर डाला तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं जितना आप समझोगे। बहुत सिंपल है। इस तरीके का मैंने पोस्ट डाला तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग आए, सर काम क्या है, कैसे करना है। तो बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक पूछने लगते हैं, क्योंकि अभी मेरी यहीं से जॉइनिंग वॉइनिंग सारी कुछ वर्क चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर, देखो, चाहे आपके पास कोई सा भी तरीका हो, अगर उससे काम अच्छा हो रहा है तो वो तरीका आपके लिए अच्छा है। अगर मेरा इस तरीके से काम अच्छा चल रहा है तो मुझे लगता है ये तरीका मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो जिसमें आपको लगे ना कि अगर मेरा इससे अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर इस तरीके से मेरा काम अगर अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आप उसको यूज करो। मैं नहीं बोलता कि आप मेरे तरीके, मेरी सारी स्किल को डेवलप करो, मेरी सारी स्किल्स से आप काम करो। जो आपको अच्छा लगे वही वही पे आप काम कर सकते हो। इस तरीके का आप कोई स्लाइड बनाओ, आप उसको पोस्ट कर सकते हो उस पर अच्छा एक फोटो डाल करके, ठीक है। और नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे आप इस तरीके कोई एक वीडियो किसी का भी ले सकते हो या खुद से डिजाइन कर सकते हो। उसमें अपना एक लिंक लगाओ, चाहे वो व्हाट्सअप का हो चाहे वो सर्वे आर्ट का हो, उसको आप लिंक ऐड कर सकते हो अपनी स्टोरी पे। तो जहाँ पे आप सामने वाला बताता है कि मैं सोशल मीडिया से इस तरीके से पैसे को बनाता हूँ, तो वो आपको एक बायो के अंदर जाता है जिसमें आपको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पॉलिसी के बारे में सब कुछ सीखने को मिलता है। और वहां पे आप एक अपनी स्टोरी के थ्रू वर्क को प्रमोट करते हो तो अच्छे से अच्छे लोग कनेक्ट होते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाते हैं, जहाँ का भी आप लिंक लगाते हो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आपको सीखना पड़ेगा। आपको एक कैनवा के थ्रू आप पोस्टर बनाओ, तो उसको आप खुद से भी लगा सकते हो, देन किसी से प्रमोशन करा सकते हो, रेफरेंस करवा सकते हो। रेफरेंस का मतलब ये है कि फ्रेंड सर्कल में दो से चार लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपके काम से खुश तो नहीं है, लेकिन वो आपके साथ दोस्ती करने में बहुत अच्छे हैं। आप उनको अपना पोस्टर दो, और वो आपके पोस्टर को अपनी स्टोरी पे लगाते हैं, तो 10 से 20 फ्रेंड उनके भी हैं, तो वो देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ कांटेक्ट करेंगे। भाई अगर आपका, अभी मेरे को दाल पसंद नहीं है, मैं एक एग्जांपल में समझाता हूँ आपको, मेरे को दाल पसंद नहीं, मेरे दोस्त को पसंद है। आप वही दाल, मेरे उस दोस्त को भी नहीं पसंद है, तो मेरे 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त में से जरूरी थोड़ी ना कि मुझे दाल पसंद नहीं, 10 को दोस्तों को नहीं पसंद हो, किसी न किसी ऐसे इंसान को पसंद जरूर होगी, और वो खाएगा, वो खाएगा। लेकिन मुझे कुछ और चीज पसंद है, तो मैं इसमें या तो पैसा देखूंगा, या मैं ऐसी चीज कुछ देखूंगा जिसमें मुझे टाइम मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, अरे यार कोई नहीं, जॉब कर रहा हूँ उसके साथ साथ कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान के लिए नहीं है विजुअल, सारी चीजें एक इंसान के लिए परफेक्ट नहीं है, वो अपना कुछ ना कुछ ऐसा इंटेंट ढूंढेगा, वो उससे आपको से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। भगवान भी उसी की मदद करता है जो कुछ करने की चाह रखता है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप जरूर कामयाब होगे। ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया की जो आपको रोक सके। आप कोशिश तो करो। आप इस तरीके का पोस्टर बनाओ जिस तरीके से आपको अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये मैंने बहुत अच्छा बनाया था, इससे भी स्टोरी में लगाए तो बहुत अच्छे लोग मिले, मिले को मिले। और इसी को मैंने लिंक्डइन पे डाला है, इसी को मैंने फेसबुक पे लगाया, तो मतलब क्या है, हर जगह मैंने प्रमोट किया है इसको। तो जिसको भी नीड थी, स्टूडेंट्स को, हाउस वाइफ को, वो सारे मेरे से कनेक्ट हुए और आज वर्क कर रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे लोग। बट वही चीज है, आप भी अपने आप को किस तरीके से ग्रो करोगे वो सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। तो एक दिन में तो आपको नहीं क्लियर करूंगा, लेकिन मैं सारी चीज आपको क्लियर जरूर करूंगा एक न एक दिन। नेक्स्ट टाइम आप सीखते हो कभी फेसबुक के बारे में, कभी व्हाट्सएप के बारे में, कभी इंस्टाग्राम के बारे में, कभी OLX, अपना बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनसे लोग कनेक्ट हैं, जिनसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप इस तरीके सिंपल वे में आप लिख सकते हो। सिंपल वे में मत लगाओ किसी का पोस्टर, मत लगाओ अपनी स्टोरी, मत फिर दिखाओ अपना फेस। केवल अपना एक लिंक डालो, एक अच्छा सा टाइटल, एक ऐसा डिजाइन करो, टेक्स्ट जिस पर लोगों की नजर रहे। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको लगाने के बाद भी लोग आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। आप देना क्या चाहते हो लोगों को, वही लोग देखेंगे जो आप दिखाना चाहते हो। सोशल मीडिया से अगर आप ग्रो नहीं कर पाए तो मुझे लगता है दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ नहीं ग्रो कर पाओगे।
क्योंकि हर इंसान के पास फोन तो है लेकिन पैसा कमाना नहीं पाता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, बताया कि मैं सोशल मीडिया यूज तो कर रहा हूँ लेकिन उनके लिए बहुत घातक हो जाता है। कुछ अच्छी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ गलत चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का मुझे रिव्यू आता है, किस तरीके का मैं पोस्टर डिजाइन करता हूँ। इस तरीके का आप सिंपल वे में आप पोस्टर कोई सा भी डिजाइन कर सकते हो। आप डालो, लोगो आर्ट ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं। अभी मेरे साथ दोस्त इसमें 3 से 4 लोग ऐसे हैं इस ट्रेनिंग के अंदर ही, जिनसे मैं खुद ऑलरेडी वर्क करवाता हूँ और वर्क कर रहे हैं मेरे साथ। वो भी इसका प्रमोशन कर रहे हैं और वो उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेन चीज क्या है, आपको बस करने बात करने का तरीका, आपको बात करने का एक वो होना चाहिए। और जो आपने देखो, आप क्या है, अगर आप किसी चीज को डिजाइन करते हो या पोस्टर है या कोई ऐसी चीज है जिसको आप प्रमोट करते हो, बट आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्या पता कौन आपसे किस टाइम कौन सा क्वेश्चन कर दे और आप वहां पे लटक जाओ। सामने वाले को क्या लगेगा, इसको ही कुछ नहीं आता, ये सामने वाले को क्या बताएगा। तो पहले प्रॉपर नॉलेज हमको भी लेना है। अभी मैं थोड़ा डीएम के बारे में बात करूंगा। जो मैं डीएम डालता हूँ पर्सनली, उसे आप कैसे डाल सकते हो और उससे कैसे रेशियो ले सकते हो। क्या स्क्रीन जूम हो रही है? यहाँ हाँ। पे देख सकते हो मैंने एक सिंपल मीम बनाया हुआ है अपना, एक टेक्स्ट जिसको आप डालते हो या आप भी इसको कॉपी कर सकते हो। देखो, इंडिया के लोग कॉपी करने में माहिर होते हैं, चाहे कैसी भी कोई भी चीज हो, कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी तो हर इंसान कर लेता है। और जिस इंसान को कॉपी भी नहीं करना आता, वो क्या कर सकता है अपनी लाइफ में? कुछ नहीं कर सकता। भाई इंडिया के लोग तो बहुत जुगाड़ू हैं, कहीं ना कहीं से इधर उधर से कैसे भी एडजस्ट करके अपना काम निकाल लेते हैं। और वो उस तरीके से आप लोग करोगे, इस तरीके का डीएम डालते हो ना। अभी मैं नाइट में डीएम डालूंगा, मेरे को पता है 1 घंटे डीएम डालूंगा तो सुबह तक मेरे पास 10 से 20 लीड ऐसी आ जाती हैं, 10 से 20 लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको काम की ऑलरेडी जरूरत होती है। अभी मैंने इतनी चीजें आपको सिखाई, उन पे भी अगर आप डीएम डालते हो तो नॉर्मल एक दिन में 100 से 125 डीएम डालते हो, क्या 10 लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपके पास आएंगे काम के लिए? हम्म। 10 लोग क्या, 15 लोग आ सकते हैं, बट आपको मेन चीज क्या, बताना आना चाहिए, सिखाना आना चाहिए उनको। अब वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं सारे लोगों को? जी। क्लियर ये है, कुछ क्लियर। है, ये कुछ हैशटैग्स हैं जो हैशटैग जैसे कि अपना है फॉरएवर का एफएलपी इंडिया हैशटैग डाल के आपको देख सकते हो। फॉरएवर की जितनी भी बायोग्राफी, जो भी एफएलपी इंडिया के नाम से जितनी भी डली हुई है रील वीडियो, वो सारी निकल के आ जाएंगी। अगर आप हैशटैग रील डालते हो या हैशटैग अभिषेक डालते हो, हैशटैग अपने नाम का कोई भी डालते हो हैशटैग बना करके, तो वो जरूर शो करेगा। क्यों शो करेगा? जो भी चीज आपने अपलोड किया वो सारी चीज उसको दिखने वाली है। अब मैं यहाँ पे किस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ? वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रहा हूँ। तो कोई हैशटैग वर्क फ्रॉम होम डालेगा ना, तो मेरा पोस्टर ऊपर आएगा, उसमें दिखेगा जो मेरे से रिलेटेड होगा। उस तरीके का हैशटैग आप यूज करोगे तो और अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकते हो अपने बिजनेस को बूस्टर बना करके। आप बहुत अच्छे तरीके हैं। आप पहले एक अच्छा अपना अच्छा सा एक पोस्टर डिजाइन करो, जिसको आप स्टोरी पे लगाओ, खुद से भी लगाओ, खुद लोगों से भी लगवाओ। वहां से भी पैसा कमाओ, खुद से भी कमाओ। आपको पता है फॉरएवर कितना पैसा देती है, आप संभाल नहीं पाओ, बट एक बार कोशिश तो करो आप उसके लिए। जब तक आप उसके लिए कोशिश नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप फॉरएवर से पैसा कमा पाओगे। क्योंकि उसके लिए पहले लोग ना, कुछ लोगों का माइंड सेट ऐसा होता है कि आज 2 से 4 महीने अगर काम चलता है तो 6 महीने अगर काम भी नहीं चलता है, तो लोग ना इसमें ये सोच के आते हैं कि मुझे दिखाया बताया कुछ और गया। लेकिन बाहर कंपनी में लोग 18-20 साल लगा देते हैं, वहां पे उनका कोई क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं रहता। लेकिन इस फॉरएवर में एक नेटवर्क मार्केटिंग है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर आने के बाद ना लोग ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, ऐसे ऐसे डाउट लेके आते हैं। सीखना चाहते नहीं है वो। पैसा उनको इतना चाहिए कि वो चाहते हैं कि हाँ जो बताया था मेरे को, बाहर लैम्बोर्गिनी ऑडी आ जाएगी, वो सारी वो कहाँ से आएंगी जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं। 18 साल में जब आप गाड़ी नहीं ले पाए और यहाँ आप चाहते हो कि मैं 8 महीने में गाड़ी ले लूँ, वो कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए प्रॉपरली आपको फोकस करके सीखना हुआ, और ये सिस्टम सबसे ज्यादा सिखाने वाला है। और जब आप सीखोगे तो ही पैसा बनाओगे। चाहे वो ये हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई क्लास है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई वर्क करते हो आप उसको, आप उसके लिए भी 3 से 4 साल प्रॉपर देते हो। उसके बाद जब एग्जाम आता है, जब एग्जाम में आपका रिजल्ट दिखता है, तब पता चलता है कि आपने पूरी साल तैयारी क्या की है, कितने आपके मार्क्स बोलते हैं।
किस तरीके का आपका रिजल्ट बना है, उस पर आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने इतना मेहनत किया तब इसको इतना रिजल्ट मिला है, इतना अवार्ड मिला है, इसका इतना एफर्ट्स किए इतने, तब इसको ये रिजल्ट में इतने मार्क्स मिले हैं। उसी तरीके से फॉरएवर है। जितना आप ज्यादा सीखोगे उतना आप ज्यादा कमाओगे, जितना आप कम सीखोगे उतना कम कमाओगे। मेरा तो सीधा सिद्धांत यही है। और बात बाकी जिसको जो चीज समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ सकता है आप डायरेक्टली, तो मेरा स्लाइड यही एंड होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। बाकी का एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर चल जाए तो। आरिफ जी, चल थोड़ा रही है आप सर। चलाइए इस वीडियो को। चला दी सर, चला दी। ओके। दिख रही है वीडियो, दिख रही है सबको? नहीं दिख रही। ऐसे कैसे हो गया यार? हाँ अभी चलने लगी वीडियो। वो थोड़ा टाइम लेती है। शुरुआत से लगा, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। हम्म, भाई हाँ। इंस्टाग्राम पे कैसे वर्क करोगे वो सारी चीज आपको प्रोसेस दिखने वाला है इसके अंदर। आपको किस तरीके से आप बात कर सकते हो, किस तरीके से लोकेशन सर्च कर सकते हो, क्या स्टोरी डाल सकते हो, वो दिखने वाली है आपको इस यहाँ पे। तो पहले आप लोकेशन सर्च करो, यहाँ पे कोई सा भी लोकेशन डाल सकते हो आप सर्च करके। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल है यार। जिसको मिल गया तरीका अजूबा उसके लिए यही लंदन यही अमेरिका। अजूबा तो तो करती सिंपल, सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। अभी मैंने यहाँ पे उत्तम नगर डाला है, लोकेशन कोई सा भी डाल सकते हो आप। और वहां पे जो चीज आपको दिखेगा कि हाँ आज ये डाली गई है, ये स्टोरी डाली नानी गई है। खजूर रहने दो, वो कहते हैं आप। अलसी जो पीसी थी, एक गिलास हेलो में मैं भी पानी के साथ ले लूं। सुमन मैम, कैमरा ओपन करो आप। हम भी बात करना चाहते हैं आपसे, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आप अकेले के लिए बात कर रहे हो। अकेले एक गिलास पानी पी रही है देखो। ओके ओके ओके। तो इसमें मैंने लोकेशन को सर्च किया। आप यहाँ पे भी किसी का भी आईडी ले सकते हो, आपको जिसको अच्छा लगे कि हाँ मुझे ये आईडी का विजुअल लग रहा है, मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो, डीएम डाल सकते हो डायरेक्टली तरीके से। अभी ये लड़की को मैंने मैसेज किया है, मुझे लगा हाँ ये प्रोफाइल से कुछ काम कर सकती है, इसका प्रोफाइल अच्छा है, तो इसको मैसेज कर सकते हो आप। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ प्राइवेट एंड पर्सनल पर्सनल अकाउंट होते हैं जिन पे आप मैसेज नहीं कर सकते जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगा तब तक। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करते हैं, मतलब क्या है, ऐसी ऐसी स्किल्स हैं जिन पर आप काम करोगे तो प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे। मुझे भी नहीं चलाना आता था, मुझे भी कुछ नहीं आता था, बट मैंने सीखा, टाइम दिया, और मैं भी करने लगा उस तरीके से। आप करोगे तो आप भी कर जाओगे। सिंपल टेक्स्ट डालो, और ज्यादा टेक्स्ट डालोगे तो ब्लॉक हो सकता है आपका अकाउंट, तो ज्यादा कोशिश इतनी भी नहीं करनी है। एक ऐसा टेक्स्ट डालना है जिसको सब सेम टू सेम ना रहे। अभी यहाँ पे लिख के आया ना आई कोमल, मैंने डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेड मार्क आ गया। रेड मार्क का मतलब ये है कि मैंने इतने टाइम तक मैसेज डाल दिए हैं कि अब ये इंस्टाग्राम अलाउ नहीं कर रहा है। तो अभी आपको लिमिटेशन में डालना है, इसकी भी लिमिट होती है, आप 35 से 40 तक डाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं डाल पाओगे आप। तो भाई जितने लोगों को क्लियर, कितने लोगों को कुछ समझ में आया आज की ट्रेनिंग में? या तो मेरे को थोड़ा बताओ, तो मुझे लगे कि हाँ मैंने आज अपने सारा 100% दिया है, लोगों को तो कुछ माइंड में गया है, उन्होंने कुछ सीखा है मेरे से।